हेलो गाइस, मैं हूं गौरव चौहान। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है चौहान ई डाउट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे ब्रेक इवन एनालिसिस के। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं छोटा सा, जो है डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। ये ब्रेक इवन एनालिसिस का छोटा सा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। वैसे आप डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या समझते हैं? मतलब डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर का मतलब होता है हमारी इच्छा, और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। मतलब डिजायर लेवल का प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर कोई हम बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं तो बिजनेस किस पर्पज से हम एस्टेब्लिश करते हैं, किस लिए एस्टेब्लिश करते हैं? हम बिजनेस खोलते हैं ये सोचने के लिए कि हम जो बिजनेस में लगा रहे हैं हम उससे कुछ कमाएंगे। जो कमाना होता है उसी को ही हम डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। तो सबकी अलग अलग डिजायर्स होती हैं। जैसे कि अगर मैं बिजनेस खोलता हूं पेन्स का, तो पेन्स का अगर मैं बिजनेस खोलता हूं तो मैं ये सोचूंगा, अगर मेरा एक पेन 3 रुपए का बनता है और मैं एक पेन 5 रुपए का बेचता हूं तो मुझे एक पेन पे 2 रुपए का प्रॉफिट होता है। ऐसे ही मैं 10 पेन बनाता हूं और 10 पेन कितने के बनते हैं? 3 रुपए के हिसाब से 30 रुपए के। और मैं जब उसको सेल आउट करता हूं तो वो हमारे पास 50 रुपए का आता है। जो मेरे पास 50 में से 30 माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगी 20, वो मेरा प्रॉफिट होता है। ये मैंने सोच के बिजनेस ओपन किया है कि मैं अगर 10 पेन बेचता हूं 3 के रुपए के हिसाब से तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो 30 रुपए होगी, और जब मैं उसको सेल आउट करूंगा तो जो उससे प्रॉफिट आएगा मेरा वो 20 रुपए का आएगा। मतलब टोटल कॉस्ट मेरे पास हो जाएगी, वो होगी 50 रुपीज। तो जो मैंने प्रॉफिट मार्जिन रखा 20 रुपए, वो था मेरा डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट। अब जरूरी ही नहीं कि जो अगर मैं पेन बेचता हूं वो 5 रुपए का बिके, क्या पता वो 4 रुपए का भी बिक सकता है। तो जो हम वॉन्ट्स सोचते हैं फ्यूचर के लिए कि जो मैं इस्टेब्लिश करा है बिजनेस, उससे मेरे को इतना अमाउंट मिलेगा या फिर इतना पैसा मिलेगा कि मेरी जो नीड्स है फुलफिल हो जाएगी। जो हम वांट्स करते हैं, मतलब सोचते हैं, उसको ही हम कहते हैं डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट। जो हम सोचते हैं कि मेरे को इतना लाभ मिलेगा, तो जो मैं सोच रहा हूं कि मेरे को इतना लाभ मिलेगा उसको ही डिजायर, मतलब डिजायर का मतलब होता है इच्छा और प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, कि फ्यूचर में मिलने वाला लाभ जो हम सोचते हैं कि इतना मिलेगा इस बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। चलो आइए मैं बता देता हूं। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक यूनिट्स में होता है, एक रुपीस में होता है। तो आइए शुरू करते हैं डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। जो पहला फॉर्मूला होता है यूनिट्स के लिए वो होता है सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट इन यूनिट्स के लिए होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और जो दूसरा फॉर्मूला होता है सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट इन रुपीस, उसका फॉर्मूला ये होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये फॉर्मूले तो तब होते हैं कि हमें ये पता करना होता है कि हमारा प्रॉफिट, हमें मान लो 50,000 करना है, 50,000 कमाना है किसी बिजनेस से, तो सेल्स कितनी करनी पड़ेगी 50,000 रुपए कमाने के लिए। ऐसा ही इसका उल्टा एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत सिंपल सा है, व्हेन सेल इज, कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा जब सेल्स इतनी होगी। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो मैं बता देता हूं, अगर आप ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, मतलब ये फॉर्मूले अच्छे से आप कर लेते हैं, तो आपके 15 से 20 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, अगर बस थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें। ये फॉर्मूलेस एक बार और रिपीट कर देते हैं। डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक यूनिट्स में एक रुपीस में। तो यूनिट्स का फॉर्मूला होता है सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट इन यूनिट्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट इन रुपीस के लिए होता है इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। और प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज के लिए होता है प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। और एक फॉर्मूला छोटा सा है पीवी रेशियो का, जो न्यू वाला फॉर्मूला है आज इस न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे,
वो है बेसिकली चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। मतलब ये तब गिवन होता है जब हमें 2 साल के प्रॉफिट और 2 साल की सेल्स गिवन होती है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल बता देता हूं, आपको 2019 और 2020 की सेल्स दी गई होगी और 2019 और 2018 का आपको प्रॉफिट दिया गया होगा। तो आपको चेंज इन जो इसमें चेंजेस होगा तो वो यहां पे पुट करके लिखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ये रहा आप हमारी स्क्रीन पे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो सेल्स गिवन है वो गिवन है 2001 की और 2002 की। 2001 की सेल्स जो गिवन है वो है 1.5 लाख, मतलब 1,50,000। और जो 2002 की गिवन है वो गिवन है 2 लाख, मतलब 2002 की जो हमें सेल्स गिवन है वो है 2 लाख। और जो हमें प्रॉफिट गिवन है वो है 30,000 2001 का, और जो 50,000 गिवन है वो 2012 का गिवन है। इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहला कैलकुलेट करना है हमें पीवी रेशियो, उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट, थर्ड पॉइंट है सेल्स रिक्वायर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹80,000, मतलब कि हमें 80,000 के लिए कितनी सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। और फोर्थ वाला है प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज ₹2,50,000, मतलब जब हमारी सेल्स 2,50,000 की होगी तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। आइए शुरू करते हैं। हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला हमने अभी किया था। क्योंकि हमें कुछ गिवन नहीं है तो हम निकालेंगे चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो हमारा चेंज कितना हो रहा है आप देखिए। प्रॉफिट वाले कॉलम में 2001 में जो है 2001 में वो है 30,000 रुपीज प्रॉफिट है, और 2002 में हमें गिवन है 50,000 प्रॉफिट। तो हमारा चेंज कितना हो रहा है इसमें? हमारा 50,000 माइनस 30,000, तो इसमें हुआ 20,000 हमारे में चेंजेस हो रहा है प्रॉफिट में। ऐसा ही हम चेंज इन सेल्स, हमारी चेंज कितना हो रहा है सेल्स में? हमारी जो 2002 की जो सेल्स है वो उसमें 2 लाख है, और 2001 में जो सेल्स है वो 1,50,000 है, 1,50,000 है। तो हमारा चेंजेस कितना हो रहा है? चेंजेस हो रहा है 50,000 का। तो कैसे आया मैं दिखा, यहाँ पे मैंने छोटा सा वर्किंग नोट कर रखा है। वर्किंग नोट है, प्रॉफिट है हमारा 50,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 20,000 हो गया, और सेल्स चेंजेस में है 2 लाख माइनस 1.5 लाख इक्वल टू 50,000। ये हम वैल्यूज पीवी रेशियो में पुट कर देंगे तो हमारा ये आएगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। तो हमारा है 20,000 अपॉन 50,000 इनटू 100। तो जो हमारी परसेंटेज आएगी वो आएगी 40%। ये हमारा है पीवी रेशियो। इसके बाद हम निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें हमें यूनिट्स नहीं गिवन है तो प्राइस गिवन है, मतलब रुपीस गिवन है, तो हम सीधा सीधा नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। ब्रेक इवन पॉइंट जो रुपीस का फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। और इसमें हम फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? पीवी रेशियो हमारा 40% आ गया। अब फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट के लिए हमारे पास जो वर्किंग नोट है वो हमने ये किया, हमने लास्ट उसमें अभी हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा था। प्रॉफिट अगर सेल्स हमारी इतनी है तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा, तो प्रॉफिट का था फॉर्मूला हमारा प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब फिक्स कॉस्ट लेफ्ट साइड में आ गया और प्रॉफिट दूसरी साइड में चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो इसमें ये हो गया फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। मतलब हमें फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं थी, पर हम इस फॉर्मूले से फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम सेल्स जो होगी और प्रॉफिट होगा हमारे पास गिवन है। जैसे कि हम बता देते हैं कि हमारे पास फिक्स कॉस्ट है कि सेल्स है, सेल्स लेंगे कैसे हम कौन सी ईयर के लेंगे? तो मैं यही प्रेफर करूंगा जो सेल्स होगी आप बेस ईयर की लेना। अब बेस ईयर हमारे पास यहाँ पे 2001 मान के चलते हैं, तो हमारी सेल्स कितनी है 2001 की? वो है 1.5 लाख, मतलब 150,000। ठीक है, सॉरी 1,50,000। और पीवी रेशियो हमारा कितना है 40%, तो उसका आ जाएगा 40/100। और उसी बेस ईयर की हमारा प्रॉफिट कितना आ रखा है? वो प्रॉफिट आ रखा है हमारा
30,000, तो हम सोल्व करेंगे तो फिक्स कॉस्ट हमारी आएगी 30,000 रुपीज में। तो मैं आपको एक बार और रिपीट करवा देता हूं। हमारा जो फॉर्मूला था प्रॉफिट का था सेल्स इंटू पीवी रेशियो अपॉन फिक्स कॉस्ट। तो हमारे पास निकालना था, हमारे पास प्रॉफिट भी था, सेल्स भी थी और पीवी रेशियो भी था, पर फिक्स कॉस्ट नहीं थी। फिक्स कॉस्ट का हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो मतलब फिक्स कॉस्ट का न्यू फॉर्मूला बन गया सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो हमारी सेल्स कैसे आई, हमने बेस ईयर लिया 1.5 लाख को, मतलब 2001 को, और प्रॉफिट कैसे आया, हमने 2001 के प्रॉफिट को बेस ईयर लिया, तो उस हिसाब से हमारा 30,000 आ गया। तो हमारे एफसी कितना आया, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल्स थी हमारी 1.5 लाख इंटू 40% जो हमने अभी निकाला है पीवी रेशियो का, और माइनस 30,000 जो 2001 की थी। तो हमारा सॉल्यूशन करने पर फिक्स कॉस्ट आया 30,000। अब हम ये क्वेश्चन में मतलब फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। फिक्स कॉस्ट का आपको पता चल गया हमने कैसे वर्किंग नोट किया है। उसके बाद पीवी रेशियो हमारे पास 40% आ गया है, और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो हमारे एफसी थी मतलब फिक्स कॉस्ट थी 30,000 अपॉन पीवी रेशियो 40 इंटू 100, तो ये आया ₹75,000, जो ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट आया। अब हमें थर्ड स्टेप निकालना है, जो ये सेकंड लास्ट स्टेप है इसका, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 80,000। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें सेल्स कितनी करनी पड़ेगी अपने डिजायर प्रॉफिट को, मतलब डिजायर प्रॉफिट तक पहुंचने तक के लिए। तो हमारा डिजायर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, हमने 2 फॉर्मूले यूज किए थे, एक तो यूनिट्स में सीखा था हमने और एक था रुपीस में। तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास सिर्फ गिवन है रुपीज में 80,000, मतलब जो डिजायर प्रॉफिट हमें गिवन है थर्ड वाले पॉइंट में वो है 80,000। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो ऑब्वियसली बात है हमने जो निकाली थी वो पिछले पार्ट में मतलब सेकंड उसमें निकाली थी ब्रेक इवन पॉइंट के उससे, तो जो वो लिख थी हमारे थी 30,000 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया 80,000 जो हमने निकाला है अभी, और अपॉन में 40 इंटू 100। तो ये जो हमारे डिजायर प्रॉफिट बनेगा ये बनेगा 2,75,000 रुपीज में। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा 4th पॉइंट जो होगा वो होगा, ये फॉर्मूला हमारे पास 2 बार यूज होगा, एक तो फिक्स कॉस्ट के लिए हेल्प करेगा और एक प्रॉफिट के लिए हेल्प करेगा। तो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था पॉइंट में कि प्रॉफिट हमारे पास फिक्स कॉस्ट नहीं थी, तो हमने कैसे उसका फॉर्मूला यूज किया प्रॉफिट का फॉर्मूला था सेल्स इंटू पीवी रेशियो अपॉन फिक्स कॉस्ट। तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया था, तो मिला था फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो हमारा ये फॉर्मूला 2 बार यूज हुआ है, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए और दूसरा है प्रॉफिट के लिए। अब प्रॉफिट के लिए कैसे यूज करेंगे देखते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो सेल्स हमारे पास कितनी गिवन है, जो अभी हमें 4th पॉइंट में दे रखी है कि सेल्स हमारी 2.5 लाख है, तो हमने 2.5 लाख लिख दिया, मतलब 250 लिख दिया है। इनटू में हमारे पास पीवी रेशियो कितना है 40%, तो 40 अपॉन 100 कर दिया। हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी लिख ली है, वो लिख लिया 30,000 माइनस में। अब इसको सोल्व करेंगे तो हम 1,50,000 का 40% निकालेंगे तो 1 लाख होगा माइनस 30,000, तो इक्वल टू होगा 1 लाख माइनस 30,000 इक्वल टू ₹70,000। तो जो ये हमारा था कि अगर हम सेल्स 2,50,000 की करते हैं तो हमें उस पर कितना प्रॉफिट होगा, तो ये होगा हमारे पास 70,000 का रुपीस में। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो में हम लेके आएंगे लास्ट वाला टॉपिक, ग्राफिक मेथड।